अभिव्यक्ति व संचार माध्यम भाग 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियो समाचार लेखन। रेडियो समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं। रेडियो समाचार लिखने के लिए हमें 3 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहली बात है डेडलाइन, नंबर 2 संदर्भ और नंबर 3 संक्षिप्ताक्षर। डेडलाइन, वैसे तो डेडलाइन का सामान्य अर्थ देखा जाए अंतिम सीमा होता है। तो यहाँ रेडियो समाचार एक निर्धारित समय सीमा के अनुरूप लिखे जाते हैं। अतः रेडियो समाचारों में पहली बात ध्यान देने की है डेडलाइन। नंबर 2 संदर्भ। समाचार पत्र या मुद्रित माध्यम के समाचार जो है वो तो 24 घंटे में एक ही बार लिखे जाते हैं, परंतु रेडियो समाचार एक से अधिक बार दिखाए जाते हैं। ऐसे में रेडियो समाचार लेखन में आज दोपहर, आज शाम, अभी अभी, देर रात, प्रातः आदि शब्दों का संदर्भ में उल्लेख करना आवश्यक है। जैसे कोई घटना है, वह घटना कब घटी, इस घटना के संदर्भ के बारे में समय का उल्लेख करना पड़ता है। तीसरी बात है संक्षिप्ताक्षर। प्राय रेडियो समाचार लेखन में हम ट्रिपल स्पेस का प्रयोग करते हैं। तो एक पंक्ति में अधिक से अधिक 8-10 शब्द लिखे जाने चाहिए। ऐसे में कोई भी समाचार जो लिखा जाता है उस समाचार को विस्तार में न लिख करके संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इसको SBBJ नाम दे दिया। प्रधानमंत्री PM नाम दे दिया। तो रेडियो समाचार लेखन में हमें 3 बातें ध्यान में देनी है। डेडलाइन यानी समय सीमा का निर्धारण, समाचार लिखते समय समाचार एक निश्चित अवधि में बोले जाते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, तो उस समय सीमा का निर्धारण ही डेडलाइन है। संदर्भ में हम समय का उल्लेख करेंगे और संक्षिप्ताक्षर में अपने अक्षर जो है, शब्द जो है, उनको संक्षिप्त में लिखेंगे। कैसे लिखे जाते हैं इस बात पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं टेलीविजन खबरों के प्रमुख चरण। और प्राय एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, टीवी खबरों के प्रमुख चरण है प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज, एंकर बाइट, बाइट का मतलब होता है कथन, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर पैकेज और लाइव। पहले बात करते हैं प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज। कोई भी घटना दूरदर्शन पर बार बार प्लेस करते हुए दिखाई जाती है। हाल ही कुछ देर पहले मान लीजिए कोई दुर्घटना घटी है, कोई विमान हादसा हुआ है, या फिर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई बड़ी घोषणा की है, या ऐसा समाचार जो एक ताजा घटना के रूप में सामने आता है, तो इसमें दूरदर्शन पर बारी बारी से प्लेस करते हुए उस घटना को दर्शाया जाता है। इसे प्लेस या ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। नंबर 2 एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन। एंकर, समाचार बोलने वाले वक्ता को बोलते हैं एंकर। एंकर द्वारा केवल खबर सुनाई जाती है, खबर से संबंधित कोई दृश्य नहीं दिखाया जाता, इसे बोलते हैं एंकर बाइट, फोन इन। दूरदर्शन संवाददाता अपने किसी दूसरे दूरदर्शन संवाददाता या रिपोर्टर से फोन पर जानकारी लेकर के दूरदर्शन पर सुनाता है, इसको बोलते हैं फोन इन। जैसे जम्मू कश्मीर में मौसम के समाचार लेने हैं, तो दूरदर्शन केंद्र जयपुर का एंकर
उसे फोन के माध्यम से दर्शकों तक उसके फोन की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएगा। ये बर्फ कैसे गिर रही है, मौसम का मिजाज कैसा है, तो ये होता है फोन इन। एंकर विजुअल, विजुअल बोलते हैं दृश्य, ये एंकर विजुअल, इसमें दृश्यावली के साथ समाचार दिखाए जाते हैं। एंकर पैकेज, एंकर पैकेज किसी भी समाचार को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। किसी भी समाचार को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना, इसको बोलते हैं एंकर पैकेज। किसी भी समाचार को पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना एंकर पैकेज कहलाता है। अब बात करते हैं लाइव। घटनास्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है, और लाइव कार्यक्रम में दूरदर्शन के ऊपर के बाईं ओर के कोने में LIVE लिखा मिलता है। कई बार कोई दृश्य ऐसा है जो तत्काल नहीं दिखाया जा रहा, थोड़ी देरी बाद या रिपीट दिखाया जा रहा है, तो वहां आपको D लाइव लिखा हुआ मिलता है। ये थी टीवी खबरों के प्रमुख चरणों के बारे में जानकारी, और इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स में अवश्य आता है।